बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तलबा, उम्मीद है कि आप अल्लाह के फज़ल करम से खैरियत से होंगे। और आज हम यूनिट नंबर 6 क्लास 8 जो है उसका एक्सरसाइज नंबर जो है 6.1, 2 और 3 उसके जो है फैक्टराइजेशन करने के बारे में आपको जो है आज लेक्चर देंगे। तो बेटा ये फैक्टराइजेशन जो है जैसे जैसे अब क्लास आगे बढ़ते जाएंगे इसके जो है बेसिक मेथड यही है, लेकिन नंबर जो है वो चेंज होते जाएंगे। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है, आगे नेक्स्ट 9th और 10th वगैरह जो है उनमें फैक्टराइजेशन जो है वो आपकी बार बार आ रही है। तो इसको ज़रा बेटा ध्यान से और तवज्जो से समझना, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। पहला इसका जो फैक्टराइजेशन करने का मेथड है वो ये है कि अगर दो नंबर दिए जाए, पहला नंबर और दूसरा नंबर कोई एक कंप्लीट स्क्वायर नंबर नहीं है और दरमियान में साइन कोई भी है, आपने ये देखना है कि पहला नंबर या दूसरा नंबर कंप्लीट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो फिर आपने उसमें से कॉमन लेना है। अब देखिए दोनों में से सबसे छोटा नंबर जो है डिजिट की फॉर्म में जो दोनों को डिवाइड करता है वो कॉमन लेंगे, और वेरिएबल भी देखेंगे कि जो वेरिएबल दोनों तरफ मौजूद हो वो कॉमन लिया जाता है। अब ये 3 जो है ये छोटा नंबर है, ये खुद अपने आप को भी डिवाइड करता है और 9 को भी डिवाइड करता है। सो 3 जो है अपने कॉमन ले लिए। एक्स इधर मौजूद है, इधर मौजूद नहीं है, वाई इधर मौजूद है, उधर मौजूद नहीं है, इस लिहाज से ये वेरिएबल कॉमन नहीं होगा। तो सिर्फ सिंपल डिजिट ही कॉमन लिया, तो 3 3 यानी 3 को डिवाइड करेंगे तो 1 आंसर आएगा। 1 एज ए कोफिशिएंट लिखा नहीं जाता अलजेब्रा में, और वेरिएबल जो है वो लिखा जाएगा। तो x माइनस 3 3 9 7, क्योंकि y मौजूद है, y का कॉमन नहीं लिया तो y बरकरार रहेगा। ये कॉमन लेने का मकसद एक किस्म का ये डिवाइड है, किसी नंबर को जिस तरह हम डिवाइड करते हैं, फॉर एग्जाम्पल 9/3 तो 9, ये 3 3 9, तो ये 3y इसका आंसर आ गया। सो एक किस्म का कॉमन लेना जो है वो हमारा जो है वो डिवाइड ही करना होता है। बस पार्ट इसका नेक्स्ट अदर पार्ट कि जिसमें डिजिट भी कॉमन आए और वेरिएबल भी कॉमन हो। तो दी की वैल्यू में से सबसे छोटा नंबर 30 है, लेकिन 30 अपने आप को तो डिवाइड करता है, इसको डिवाइड नहीं करता। हमने ऐसा डिजिट तलाश करना है जो खुद जो दिए गए दोनों नंबर को जो है वो डिवाइड करता है। अब 15 नंबर जो है ये 30 को भी डिवाइड करता है और 45 को भी डिवाइड कर रहा है। नेक्स्ट जो है वेरिएबल देखें तो सबसे छोटी पावर वाला जो वेरिएबल होता है वो कॉमन लिया जाता है। तो x जो है ये छोटी पावर वाला इसको कॉमन लेंगे। अब y इधर मौजूद है, इधर y मौजूद नहीं है, तो इसको y कॉमन नहीं होगा। तो 15x कॉमन लिया, 15 30 यानी कि 52 30, तो 2 यहाँ पे ऐसे कोफिशिएंट आ गया, और x की पावर 3 है, तो ये 1 जो है वो कॉमन ले ली, तो रिमाइंडर क्या हुआ, x की पावर 2 आ जाएगा, तो यहाँ x की पावर 2 लगा देंगे। माइनस 15 3 45, x एक ही पावर रखता था, यही का x था, वो कॉमन आ गया, वो बाहर निकल गया, तो यहाँ पे y फिनिश हो गया, तो y x फिनिश हो गया और y रह गया। यहाँ पे 3 5 15 3 45 और 7 5 इसके लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें अगर हमारे पास तमाम ही वेरिएबल्स हो, कांस्टेंट नंबर कोई ना हो, तो फिर कैसे हमने करना है? तो फिर वो देखना है कि बेटा हमारे पास जो दी की वैल्यूज हैं उनमें से वो वेरिएबल जिनकी पावर सबसे छोटी है वो कॉमन लिया जाएगा। तो यहाँ पे देखें कि x की पावर 1 है, ये कॉमन ले लिया, और इसके बाद y की पावर यहाँ पे 1 है, ये कॉमन है, ये सबसे छोटी पावर। अब क्या करेंगे कि यहाँ पे x y कॉमन लिया, तो मतलब क्या है, यहाँ x1 है तो ये x3 से निकाल देंगे तो x2 आ जाएगा, y a की पावर 3 को फिनिश हो गया। अब माइनस y पावर 1 जो है वो हमने कॉमन ले लिया, तो
तो यहाँ पे पावर 2 है, 1 जो है वो निकाल दिया जाए तो क्या होता है, x की पावर 1 आ जाता है, तो 1 जो है वो लिखा नहीं जाता। अब y एक ही था वो y कॉमन आ गया तो y फिनिश हो गया। यहाँ पे x पावर 1 थी वो कॉमन आ गया, खत्म हो गया x यहाँ से, और y की पावर 2 है, एक कॉमन आ जाएगा और एक y यहाँ पे रह जाएगा। तो सो ये x² माइनस x प्लस y ये जो है इसका आंसर आ जाएगा। अब बेटा ऐसे नंबर जो तीन वैल्यूज रखते हो और तीनों में कोई ना कोई नंबर कॉमन हो, देखिए ये 2 थी, फिर ये डिजिट वाली थी, फिर ये वेरिएबल भी, अब ये 3 नंबर वैल्यूज वाली है। तो अब इसमें से हमने देखना है कि वो हमारे पास ऐसा नंबर जो तीनों को डिवाइड करता हो। तो सबसे छोटा वैसे तो 33 है, लेकिन अपने आप को डिवाइड करता है, बाकी दोनों डिजिट को डिवाइड नहीं करता। तो हमने ऐसा क्या करना है, ऐसा नंबर तलाश करना है कि जो तीनों को डिवाइड करे। तो जरा थोड़ा सा सोच विचार किया जाए तो पता चल जाता है 11 जो है इसको डिवाइड करता है, इसको भी डिवाइड करता है और इसको भी डिवाइड करता है। अब 11 जो है वो तीनों को जब डिवाइड करता है तो 11 कॉमन ले लिया, इसके बाद x की जो सबसे छोटी पावर है 1 है वो कॉमन आ जाएगा, और y की सबसे छोटी पावर जो है 1 है वो कॉमन हो गया। 11xy कॉमन आ गया। यहाँ पे 11 जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि ये कॉमन लेने के किस्म का डिवाइड है। 11 7 77। अब यहाँ पे x पावर 2 था तो एक कॉमन आ गया, यहाँ के अंदर जो है ब्रैकेट के वो एक x है। अब y जो था वो एक ही था वो कॉमन आ गया, y फिनिश हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 11 3 था 33 और x पावर एक ही था वो कॉमन ले लिया, y की पावर 2 थी, एक कॉमन आ जाएगा, y पावर 1 आ जाएगी। नेक्स्ट 11 5 है 45, x की पावर 2 है और y की पावर भी 2 है, एक x कॉमन आ गया, y भी कॉमन आ गया, तो अंदर जो है ब्रैकेट के x और y जो है वो रह गया। तो सो इस तरह ये इसका आंसर होगा। इस तरह अब इससे थोड़ा इनसे बड़े तो आगे अगली एक्सरसाइज में 6.2 हमारे पास जो है फैक्टराइजेशन तरीका उससे चेंज है। वो पहले 3 डिजिट तक जब गया था, पहले 2 फिर 3 फिर 3 जो है इसके साथ जो वेरिएबल के साथ नंबर भी थे। अब बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 6.2 में कि नंबर हमारे इंक्रीज हो जाएंगे, तो 3 के बजाय 4 नंबर आ जाएंगे। अब 4 नंबर जो है वो 2 2 का पेयर बनाएंगे। क्या करेंगे कि 2 2 का पेयर बनाएंगे, यहाँ पे ये पेयर और ये पेयर। हमने क्या करना है कि इस पेयर में देखना है कि आया कोई कॉमन है या नहीं है। ax माइनस बी वाई इसमें कोई कॉमन नहीं है। अब इसमें देखिए तो इसमें भी कोई कॉमन नहीं है, तो हमने क्या करना है ऐसी सूरत में जब दोनों में कोई कॉमन नहीं तो क्या करना है कि सेकंड नंबर जो है हमारे पास इसकी स्पेस जो है जगह जो है वो चेंज कर दें, इसको लास्ट पे ले आए, सेकंड नंबर जो है इसको लास्ट पे ले और सेकंड वाले लास्ट वाले को सेकंड नंबर पे ले जाए। इस तरह जो है अब इसकी तरतीब बदल दी तो ये हमारे पास नया नंबर जो है ये हमें हासिल हो जाएगा। अब इसमें इस पेयर में देखें तो हमारे पास a कॉमन है। जब a कॉमन आ गया तो x और x माइनस वाई जो है वो ब्रैकेट में लिखा जाएगा, ये जो है वो नॉन कॉमन है, ये ब्रैकेट में लिख लेंगे। इस सेकंड पेयर जो है इसमें देखेंगे इसमें b कॉमन है, तो इसमें b कॉमन लिया तो ब्रैकेट के अंदर जो है x माइनस वाई नॉन कॉमन है। यहाँ पे थोड़ी सी बात ज़हन नशीन करनी है कि बेटा जैसे 4 नंबर के डिजिट में जब आप कॉमन लें तो ये बात आपको ज़हन में रखनी है कि जब आप कॉमन लेते हैं तो आप पहला जो स्टेप लेते हैं उसमें जो पहली ब्रैकेट में आंसर होता है वही आंसर अगर दूसरी ब्रैकेट में आपका आए तो समझे आपका क्वेश्चन ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे अगर सेम नंबर नहीं आते या साइन सेम नहीं आते तो फिर आपका क्वेश्चन जो है वो जो आप सॉल्व कर रहे हैं वो रॉन्ग है। अब हमने क्या करना है कि ये दोनों सेम नंबर थे, इनमें से ये x माइनस वाई कॉमन ले लिया। अब जो नॉन कॉमन डिजिट थे उनको एक ब्रैकेट में लिखे। सो इस तरह ये हमारा जो है आंसर है, इस तरह ये आ जाएगा, ये हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास अगर हमारे पास ये जो वैल्यूज है इसमें सिंपल तरतीब दी हुई है, पहले हमने सिर्फ पेयर बना के इसमें से कॉमन लेना है। x की 2 माइनस 7x प्लस 2x माइनस 14। अब ये पेयर है और ये पेयर है। इस पहले पेयर में देखा जाए x
कॉमन आ रहा, x को कॉमन ले लिया, x पावर 2 का मतलब है 2x, एक कॉमन आ जाएगा तो एक x जो है वो रह जाएगा, वो ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे -7 और ये x कॉमन चला गया। अब ब्रैकेट क्लोज होगी। अब जो आंसर इस ब्रैकेट में है वही आंसर हमारा दूसरे ब्रैकेट में आना चाहिए, तब हमारा क्वेश्चन ठीक है, अदरवाइज हमारा क्वेश्चन गलत है। अब इस दूसरे पेज में देखें, इसमें वेरिएबल तो एक ही है, अलबत्ता डिजिट देखें तो ये 2 सबसे स्मॉल नंबर है, तो ये कॉमन लिया जाएगा, ये अपने आप को भी डिवाइड करता है और 14 को भी डिवाइड करता है। तो 2 कॉमन लिया, 2 तो 1 आ गया, 1 लिखा नहीं जाता और x का x यहाँ पे वैसे ही मौजूद रहेगा। अब बाहर साइन प्लस है, लिहाजा साइन इसका चेंज नहीं होगा, तो माइनस का माइनस रहेगा, 7 होगा 14 यहाँ पे 7 लिखा जाएगा। देखिए दोनों ब्रैकेट में सेम आंसर है, सो अब जो सेम आंसर है इसको कॉमन लिया जाए तो ये x माइनस वाई भी एक ब्रैकेट में कॉमन लेके लिख दिया और नॉन कॉमन जो है वो हमारे पास वैल्यूज उनको एक ब्रैकेट में लिखा, तो सो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह एक और जो है क्वेश्चन इसी तरह का, लेकिन इसमें थोड़ा डिफरेंस है कि साइन का डिफरेंस है। x स्क्वायर माइनस 13x माइनस 2x प्लस 26, इस पेयर में जो है वो x हमारे पास कॉमन आ गया और x माइनस 13 इसका ब्रैकेट में आंसर आ गया। यहाँ पे -2 कॉमन लिया, अब 2 1 2, यहाँ पे 1 आ जाएगा, अंदर x लिखा जाएगा। अब यहाँ बाय साइन माइनस का है, जब बाय साइन माइनस का हो तो अंदर वाला साइन जो है वो चेंज हो जाता है। माइनस का साइन बाय ब्रैकेट से हो तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाता है, ये प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा। इस तरह से ये दोनों ब्रैकेट में सेम आंसर भी आ जाएगा और ये साइन भी चेंज होगा। अगर आप ये साइन चेंज नहीं करेंगे तो आपका क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग है। सो x माइनस 13 इसमें से कॉमन लिया, इसका आंसर आ जाएगा। अब दोनों नंबर जो है वो सेम है, इनमें से कॉमन है जो x माइनस 13, एक कॉमन साइड पे लिख दिया और नॉन कॉमन जो डिजिट है उनको साइड पे लिख दिया। इस तरह आप आगे नेक्स्ट जो है वो पढ़ते हैं। ये हमारे पास एक कंप्लीट स्क्वायर नंबर है, उसकी ओपन फॉर्म है, उसे हमने क्लोज फॉर्म में लिखना है। क्या करना है, क्लोज फॉर्म में लिखना है। तो ये देखिए बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49। अगर तो हमारे पास ये नंबर पहला डिजिट और लास्ट डिजिट एक कंप्लीट स्क्वायर नंबर है तो फिर हम यहाँ से डायरेक्ट इसका फार्मूला जो है सोल्यूशन करेंगे और फार्मूला क्लोज करने की कोशिश करेंगे। ये एक्स का स्क्वायर आ गया प्लस 2 फार्मूले वाला, यहाँ पे जो a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई हो गया। फर्स्ट टर्म x मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म ये 49, 7 का स्क्वायर है तो 7 आ जाएगा प्लस 7 का स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे इसका प्रोडक्ट चेक करें, अगर तो इसका प्रोडक्ट दिए गए प्रोडक्ट के बराबर हो, दिए गए प्रोडक्ट के बराबर हो तो हम ये समझ सकते हैं कि ये हमारा जो ऊपर फॉर्म है ये x प्लस 7 का ही होल स्क्वायर जो है इसकी ये ऊपर फॉर्म है। तो हम इसे दोनों जो साइड वाले स्क्वायर है उसे एक ही ब्रैकेट में क्लोज जो है वो स्क्वायर फॉर्म में लिखेंगे। अगर दूसरा सवाल आपने क्वेश्चन देखे होगा तो ये 7 है, a पावर 4 प्लस 84, a स्क्वायर प्लस 252, ये हमारे पास वैल्यू दी गई है। इस वैल्यू में आपने क्या देखना है कि बेटा ये 7a पावर 4 एक कंप्लीट स्क्वायर नंबर नहीं है, हम इसका स्क्वायर नहीं ले सकते। सो ये वाला नंबर भी जो है हमारे 252 ये भी कंप्लीट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो फिर हमने क्या करना बेटा, तो देखिए जरा, क्या इसमें से 7 अगर निकाल दिया जाए तो ये a की पावर 4 एक कंप्लीट स्क्वायर नंबर बन जाता है। तो हम सबसे छोटा नंबर जो है इसमें से कॉमन लेंगे, तो 7 कॉमन ले लिया, a की पावर 4 7 12 का 84 a की पावर 2 आ गया और इसको ये 252 को डिवाइड करें 36 इसका आंसर आ जाएगा। अभी आप इसको डिवाइड करें, कॉमन का मतलब है डिवाइड होगा। अब ये नंबर जो हमारे पास हमें नया नंबर जो है वो हासिल हुआ है, ये कंप्लीट स्क्वायर नंबर है। पहला नंबर भी कंप्लीट स्क्वायर नंबर है और लास्ट नंबर भी कंप्लीट स्क्वायर नंबर है। अब इसको हम क्लोज फॉर्म में लिखेंगे। पहले ये चेक करेंगे कि आया इसका प्रोडक्ट जो है वो दी गई प्रोडक्ट के बराबर है या नहीं है। अगर तो है तो ये कंप्लीट स्क्वायर नंबर एक क्लोज फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। अब देखिए ये a की पावर 2 का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला, फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई
सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। अब इसका प्रोडक्ट 12a स्क्वायर ये इस प्रोडक्ट के बराबर है। सो इसका प्रोडक्ट इसके बराबर है, तो दिए गए दोनों जो साइड वाले स्क्वायर है नंबर है उन्हें ही इस स्क्वायर फॉर्म में लिखेंगे। तो 7 × a स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर। तो ये जो है वो इस नंबर का ये जो चीज़ है ये कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म जो है उसकी ये ओपन फॉर्म है। अब अगर इससे मल्टीप्लाई करें तो ये ऊपर वाला नंबर हमारे पास बन जाता है। नेक्स्ट सेम इसी तरह का सवाल है तो ये हमारे पास जो नंबर है 2a⁴ - 64a प्लस 512। अब ये नंबर जो है 2a⁴ ये कंप्लीट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो हमने ये देखना है कि इसको किस तरह कंप्लीट स्क्वायर नंबर बनाया जा सकता है। पहले इस नंबर में देखें अगर 2 निकाल दिया जाए तो ये बाकी जो नंबर है ये स्क्वायर नंबर बन जाता है। अब 2 को इसको भी डिवाइड करें तो जो नंबर हमें गेन होता है वो भी एक कंप्लीट स्क्वायर नंबर है। सो 2 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या रह जाएगा हमारे पास a की 2। ये 2 जो है ये कॉमन लेने का मतलब डिवाइड कर रहा है। इसको डिवाइड करें तो 32a प्लस 256 ये हमारे पास इसको जो कॉमन लेने के बाद नंबर आंसर हो गया। ये अब एक कंप्लीट स्क्वायर नंबर की ओपन फॉर्म है। a की 256 भी एक कंप्लीट स्क्वायर नंबर है। अब a का स्क्वायर लिया -2 फार्मूले वाला फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर। अब ये प्रोडक्ट इस प्रोडक्ट के बराबर है। सो साइड वाले दोनों जो है नंबर उन्हें आप स्क्वायर फॉर्म में लिखेंगे। ये 2 वैसे ही साथ बरकरार रहेगा। a की 2 - 16 का होल स्क्वायर। इसके बाद आगे हमारे पास अगर सिंपल नंबर के बजाय फ्रैक्शन फॉर्म में नंबर आ जाते हैं तो क्या उसका भी यही तरीका है बेटा? बिल्कुल सेम वही इसका तरीका है। हमने पहले ये देखना है कि ये दिए गए नंबर्स जो हैं ये जो फ्रैक्शन फॉर्म में है नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों कोई कंप्लीट स्क्वायर नंबर है। अगर तो कंप्लीट स्क्वायर नंबर है तो हमने क्या करना है उन दोनों को सोल्यूशन के जरिए सोल्यूशन करेंगे और इसका प्रोडक्ट लेकर हमने इसे क्लोज फॉर्म में लिखा। 9 भी कंप्लीट स्क्वायर नंबर है और 16 भी कंप्लीट स्क्वायर नंबर है। इस तरह 2 भी कंप्लीट स्क्वायर नंबर है और 9 भी, और साथ y जो है y की पावर 2 ये भी कंप्लीट स्क्वायर नंबर है। सो 3/4 x का होल स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकंड टर्म ये 2/3 का जो है 3y का ये कंप्लीट स्क्वायर नंबर ये सेकंड नंबर ये बनता है प्लस सेकंड नंबर का होल स्क्वायर। अब बेटा इसका प्रोडक्ट जो है वो एक्स वाई जो है वो हमारे पास मौजूद है। ये नंबर जो है फ्रैक्शन फॉर्म में है तो क्या हमारे पास जो नंबर्स हैं ये देखें 3 से कैंसिल हो गया और 2 आ जाए तो 2 का 4 और 2 इससे कैंसिल हो गया। तो सारे नंबर जब कैंसिल हो जाए तो हमारे पास सिंपल एक्स और वाई जो है ये नंबर जो है वो बच जाता है। तो ये गेम प्रोडक्ट के बराबर है। सो साइड वाले जो कंप्लीट स्क्वायर नंबर है उन्हें हम एक ही क्लोज फॉर्म में लिखेंगे तो ये कंप्लीट स्क्वायर नंबर है हमारे पास हासिल होगा। ये था बेटा आज का काम। इनको बार बार अपने बेटा करना है और बार बार करने से जी इंसान जो है वो एक अच्छा जो है वो सोल्यूशन कर सकता है। अदरवाइज आप कहीं ना कहीं गलती कर बैठेंगे। थैंक यू।